सब कुछ एक छोटी सी कागज की टुकड़ी से शुरू हुआ। मैं एक शाम काम से घर जा रहा था, थोड़ा थका हुआ और जिंदगी से थोड़ा उदास। काम का बोझ ज्यादा था, दोस्तों से दूरी महसूस हो रही थी और सब कुछ बहुत भारी लग रहा था। तभी मेरी नजर एक छोटी सी नोट पर पड़ी जो एक लाइट पोस्ट पर चिपकी हुई थी। नोट का लिखाई थोड़ा कठिन था, लेकिन साफ और सुथरा था और उस पर लिखा था, तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा मजबूत हो। मैंने कुछ देर के लिए उस नोट को देखा। कौन था जो ये यहां छोड़ गया? मैंने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैंने नोट उठाया, ध्यान से उसे मोड़कर अपने बैग में रख लिया। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो शब्दों का असर रात भर मेरे साथ रहा। अगली सुबह जब मैं वहीं रास्ते से जा रहा था, मैंने फिर एक और नोट देखा। ये बेंच पर चिपका हुआ था और उस पर लिखा था, हर चीज बेहतर होगी, बस रुको। मैं अपने आप पर मुस्कुराया। अगले कुछ हफ्तों में मैं धीरे धीरे इन नोट्स को हर जगह देखने लग गया। कैफे की टेबल पर, बस स्टॉप पर, लाइब्रेरी की किताबों के अंदर भी। हर नोट पर कुछ अलग लिखा होता था, लेकिन सबका एक ही मतलब होता था, जैसे कोई हम सबको समझ रहा हो। मैं अकेला नहीं था जो इन नोट्स को देखता। एक दिन बस स्टॉप पर मैंने एक औरत को देखा जो एक नोट उठाकर अपनी जेब में डाल रही थी। उस नोट पर लिखा था, तुम्हें प्यार किया जाता है, चाहे तुम्हें लगता हो या नहीं। उसने धीरे से मुस्कुराया और बस में चली गई। एक छोटे लड़के को पार्क में एक नोट मिला जो एक पेड़ के नीचे था। उस नोट पर लिखा था, तुम्हारा एक मकसद है, उसे ढूंढो। उसने आसपास देखा, जैसे वो समझना चाहता हो कि ये नोट किसने छोड़ा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। मुझे अब ये जानने की जिज्ञासा थी कि ये नोट्स किसने छोड़े थे। क्यों? ये प्रैंक नहीं लग रहा था, न ही कोई मार्केटिंग का तरीका। ये लग रहा था जैसे कोई सच में हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। एक शाम मैंने फैसला किया कि मैं इंतजार करूंगा। मैं एक बेंच पर बैठा था जहां मैंने पहले कुछ नोट्स देखे थे और देखा कि कोई उन्हें छोड़ने आता है। घंटे गुजर गए और मैं सोचने लगा कि शायद मैं कभी उस इंसान को नहीं देख पाऊंगा। तभी जैसे ही मैं चलने वाला था, मैंने उसे देखा। वो एक पुराना आदमी था, शायद 50 के आसपास। एक शांति से भरा चेहरा था। वो धीरे धीरे चल रहा था और नोट्स छुपाने में व्यस्त था। मैंने उसे रुककर पूछा, आप वो नोट्स छोड़ रहे हो? वो रुक गया, फिर मुस्कुराया। लगता है मुझे पकड़ लिया गया, उसने कहा। क्यों करते हो ये? मैंने पूछा। वो जरा सोचकर जवाब दिया, कुछ साल पहले मैं भी बहुत उदास था। मुझे लगता था कोई मुझे नहीं समझता। एक दिन एक अजनबी ने मुझे कुछ सरल कहा, तुम जिंदा हो और तुम्हें जरूरत है। उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं ये नोट्स इसलिए छोड़ता हूं ताकि लोगों को ये याद रहे कि वो अकेले नहीं हैं। मैं बस चुप हो गया। ये आदमी अपनी शांत और छुपी हुई मिशन के साथ कितनी जिंदगियों को बदल रहा था, बिना किसी बदले की उम्मीद के। उस रात मैंने अपना पहला नोट लिखा। उस पर लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। अगले दिन सुबह मैंने वो नोट एक कैफे की टेबल पर छोड़ दिया। ये लगा छोटा और अनमोल, लेकिन कुछ महसूस होता था जैसे कुछ गलत नहीं था। जल्द ही दूसरे लोग भी अपने नोट्स छोड़ने लगे। नोट्स हर जगह दिखने लगे जहां उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था। लोग उन्हें ऑनलाइन शेयर करने लगे, अपने दोस्तों को देने लगे और अजनबियों के लिए छोड़ने लगे। शहर एक शबनम हो गया था जहां हर जगह छोटे छोटे और शक्तिशाली पैगाम थे जो हमें याद दिलाते थे कि दयालु रहना अब भी मुमकिन है। कभी कभी सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे कामों से आते हैं और ये सब कुछ एक इंसान से शुरू होता है जो सिर्फ कहना चाहता है, तुम्हें याद रखना चाहिए।